स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 3 अगस्त से हमारा एग्जाम है आरआरबी ग्रुप डी का। बच्चों का केवल एक ही सवाल है, समय इतना कम है, हम अपनी तैयारी को कैसे करें। और सबसे बड़ा जो डर है वो है आप लोगों का जीए प्लस सीए को लेकर के। तो आज वाला सेशन बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक चीज यहाँ पे जो है वो समझ आने वाली है, यानी कि कैसे 3 अगस्त से पहले हम अपना पूरा सिलेबस यहाँ पे निपटा सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि 3 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक हमारा आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है। आपकी मेहनत आपकी सफलता की गारंटी है। आप जितनी ज्यादा मेहनत कर लेंगे इन दिनों में, बिल्कुल सफलता आप लोगों की यहाँ पे सुनिश्चित है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, आरआरबी ग्रुप डी का एक बार सिलेबस देख लेते हैं। वैसे तो मुझे पता है कि तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस पता है, बट फिर भी एक बार बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों का रीजनिंग के यहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने मिलेंगे, 30। जनरल साइंस की बात करते हैं 25 क्वेश्चन। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे 25 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे कितने, 20। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये कितने हो जाएंगे मैम, 100। और यहाँ पर अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो कितने मार्क्स हो जाएंगे मैम, 100। अब यहाँ पे देखो, वैसे तो आपको पता है रीजनिंग, साइंस और मैथमेटिक्स। रीजनिंग आपको चंदन सर करवा रहे हैं, साइंस आपको ललित सर करवा रहे हैं, और मैथ आपको गोपिका मैम बहुत शानदार तरीके से करवा रही हैं। ठीक है, बात यहाँ पर आती है किसकी, जर्नल अवेयरनेस की और करंट अफेयर्स की। क्योंकि बच्चे तो यही कह रहे हैं करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, करंट अफेयर कैसे पढ़े। हालांकि मैंने इस पर पहले भी एक सेशन लिया हुआ था, बट बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा। उसी के कमेंट सेशन में कमेंट थे, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो रिकॉर्ड किया है। देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 100 है, समय हमारे पास 90 मिनट का है, और 1/3 की हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई, नेगेटिव मार्किंग हो गई। अगर हम करंट अफेयर की बात करेंगे तो देखो, ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों ने मंथली करंट अफेयर पढ़ लिया तो काम चल जाएगा। जो 2024 में आप लोगों का जो ग्रुप डी का वैकेंसी आया था, जिसका एग्जाम हमने 2025 में दिया, तो उसमें हमने क्या देखा कि कोई कोई शिफ्ट ऐसी थी जिसमें एक आध प्रश्न जीके जीएस का हो या 2-3 प्रश्न जीके जीएस का हो। बाकी मैक्सिमम आप लोगों के शिफ्ट ऐसे थे जिसमें 20 क्वेश्चन केवल और केवल किसके थे, तो केवल और केवल सीए के थे। आप में से जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पीवाईपीस को एनालिसिस किया है, तो उनको पता होगा कि रेलवे ने किन टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे थे। तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे बताती हूँ, जहां से आप लोगों के एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे और सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वो कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, तो यहाँ पे अपडेटेड फेस्टिवल्स। अब ऐसा नहीं है कि होली, दिवाली, दशहरा वहां से क्वेश्चन थे, नहीं। आप लोगों के जो करंट बेस्ड फेस्टिवल है या करंट बेस्ड महोत्सव है, चाहे वो इंडिया में न्यूज में रहा हो या फिर वो आउट ऑफ इंडिया में न्यूज में रहा हो, तो वहां से हम लोगों को प्रश्न देखने को मिले। इसके अलावा जब हम स्कीम्स की बात करेंगे, ये जो स्कीम्स हैं वो राज्य सरकार की भी थी, और प्लस अगर हम बात करते हैं तो केंद्र सरकार की भी हो जाएगी। यहाँ पे ऐप एंड पोर्टल, चाहे राज्य सरकार के द्वारा कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया गया हो या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई पोर्टल यहाँ पे लाया गया हो। एमओयूज की अगर हम बात करेंगे, आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी विजिट पर जाते हैं तो बाकी कुछ करके आए या ना करके आए, एमओयू जरूर करके आते हैं, तो वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे रिपोर्ट एंड इंडेक्स, यानी कि रैंकिंग की हम बात करेंगे। इसके अलावा अपॉइंटमेंट है जो कि हम लोगों को कवर करनी पड़ेगी। बुक्स एंड ऑथर, जो आप लोगों की बुक्स 2025 और 2026 में काफी ज्यादा न्यूज में रही या 2025-26 में रिलीज हुई, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपका अवार्ड्स एंड ऑनर हो गया, न्यूज रिलेटेड टू बैंक हो गया। देखो, पहले जो है वो रेलवे बैंक से क्वेश्चन नहीं पूछता था, लेकिन अब बैंकिंग से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो किसी बैंक ने अपना कोई कार्ड लॉन्च किया, कोई भी कार्ड लॉन्च किया, इसके अलावा किसी बैंक का कोई नया एमडी और सीईओ बना है, या फिर कहीं पर कोई नई अपॉइंटमेंट हुई है, तो वहां से क्वेश्चन हमारे को देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के तो क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। किसी स्टेट में कोई सीएम बना है, किसी स्टेट में कोई गवर्नर बना है, इसके अलावा अगर उस स्टेट की कोई स्कीम आई है या फिर किसी और वजह से अगर वो स्टेट न्यूज में रहा, तो वहां से प्रश्न हम लोगों ने देखे। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी से रिलेटेड आप लोगों की न्यूज, इन्होंने कहीं पर विजिट किया है तो वहां का कैपिटल करेंसी पूछ लिया, वहां का प्रेसिडेंट पूछ लिया। अगर किसी देश में ये जाकर के आए हैं तो वहां का हाईएस्ट ऑनर ये जरूर लाए हैं, तो हाईएस्ट ऑनर से भी हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे हुए हैं।
कॉन्फ्रेंस एंड सबमिट, इसके अलावा ऑब्ituaries यानी कि रीसेंट डेथ, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट हो गया, न्यूज रिलेटेड टू ईडी एंड सीबीआई, जैसे सीबीआई के ऑपरेशन से क्वेश्चन था, जैसे आपने देखा होगा ना कि चक्र 4, चक्र 5, चक्र 6, तो ये किसके हो गए, तो सीबीआई के ऑपरेशंस हो गए। इसके अलावा साइंस एंड टेक, इसरो डीआरडीओ, जैसे हम इसरो की बात करेंगे तो इसरो मतलब किसी भी वजह से न्यूज में रहा हो, डीआरडीओ की बात करेंगे, डीआरडीओ ने कुछ टेस्ट किया है तो वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आपको पता है डीआरडीओ के हेड चेंज हो चुके हैं तो मे भी हो सकता है वहां से क्वेश्चन बन जाए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस 2025-26, हमने या हमारी सेना ने, जैसे अगर हम बात करें तो भारत सरकार, या फिर अगर हम बात करते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके द्वारा अगर कोई ऑपरेशन लॉन्च किया गया है या कोई ऑपरेशन शुरू किया है, भले ही वो किसी देश को हेल्प करने के लिए शुरू किया हो या फिर वो अपने देश में किसी को मतलब पर्टिकुलर किसी स्टेट को हमने सपोर्ट किया हो, तो वहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बने थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे, है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था तो वहां से क्वेश्चन हमने देखा, या कोई नया राइट आपको दिया हो सुप्रीम कोर्ट ने तो वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिला। इसके अलावा एक आध क्वेश्चन हमारे को कल्चर से देखने को मिला। कल्चर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, संस्कृति। संस्कृति का मतलब हो जाएगा जैसे मान लो कोई भी हमारा फेमस प्लेस है जो कि न्यूज में रहा हो, वो चाहे किसी भी कारण से रहा हो, तो वहां से प्रश्न हमारे एग्जाम में देखने को मिला। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। अगर हम इन टॉपिक्स को भी कवर कर लेते हैं तो हम एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इन टॉपिक्स को हम कवर कहां से करें, तो इन टॉपिक्स को आप कहां से कवर कर सकते हैं, तो इन टॉपिक्स को आप आरआरबी ग्रुप डी क्रैश कोर्स में कवर कर सकते हो। मैंने आपको टॉपिक वाइज चीजें यहाँ पे क्या करवा रखी है, टॉपिक वाइज चीजें मैंने आपको यहाँ पे कवर करवाई है। अभी मेरा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक है जो कि कवर हुआ है, हालांकि क्लास उसमें एक थी, बट फिर भी मैंने 2.5 घंटे आप लोगों का लेक्चर लिया है स्पोर्ट्स के ऊपर। जिनको कंटेंट के ऊपर डाउट हो वो इसी चैनल पर लाइव वाले सेक्शन में जाकर के एक्सप्रेस क्रैश कोर्स, उसके लिए मैंने एक डेमो आप लोगों को प्रोवाइड कराया हुआ है, उस डेमो को देख लेना, उसके बाद अपने आप को इस बैच में एनरोल करना। लेकिन ये मत सोचना कि मैम इस बैच का जो प्राइस है ये बहुत ज्यादा है, बैच का प्राइस कितना है, तो मैम 249, मैं 249 पे नहीं कर सकता। मैं कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करना 249 तुम पे मत करना, तुम यहाँ पे अप्लाई कूपन कर देना या कूपन कोड यूज कर लेना RIYA रिया। जैसे ही आपने कूपन कोड रिया लगाया तो इस बैच का प्राइस कितना हो जाएगा, तो मैम मात्र 199 रुपए इस बैच का क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा। और 199 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको 80 घंटे से ज्यादा यहाँ पे लाइव क्लासेस मिल रही हैं। इसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे एक लाइव बैच मिल रहा है, लास्ट करंट अफेयर मतलब 6 मंथ के करंट अफेयर का PDF मिल रहा है, एक सेपरेट कोर्स मिल रहा है आपको करंट अफेयर का, एक ग्रुप डे का फाउंडेशन बैच आपको मिल रहा है, 1700 प्लस यहाँ पे आपको टेस्ट मिल रहे हैं, और इसके अलावा 2025 के PYPs आपको मिल रहे हैं विद सॉल्यूशन। तो ये सारी चीजें हमें कहां पे मिल रही हैं, तो ये सारी चीजें हमें आरआरबी ग्रुप डी एक्सप्रेस क्रैश कोर्स में जो है वो मिल रही हैं। बाकी मैं आप लोगों को GA और CA कवर करवा रही हूँ, गोपिका मैम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, ललित सर आप लोगों को साइंस कवर करवा रहे हैं, चंदन सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। बाकी मैंने तो अपना आप लोगों को यहाँ पे बता ही दिया। अगर आपको लगता है कि मैम मेरे को सारे सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं पढ़नी, उसके लिए भी एक छोटा सा सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए। जैसा कि मैंने कहा ना कि 199 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि इतना पैसा तो हम ऐसे ही चलते फिरते खर्च कर देते हैं। समझ में आया? तो ऐसा करना, अगर आपको लगता है कि क्लासेस हमें नहीं देखनी, हमें सिर्फ और सिर्फ नोट्स चाहिए, और वो कौन से वाले नोट्स चाहिए, तो मैम ये जो टॉपिक्स आपने अभी बताए ना, हमें सिर्फ इनके नोट्स चाहिए। तो ऐसा करना, आप मेरी क्लासेस के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। तो आप सिर्फ PDF को 2 से 4 या 4 से 6 बार जब रिविजन करोगे तो चीजें आप लोगों के क्लियर हो जाएंगी, और ऐसा कुछ है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप केवल 199 रुपए में मेरी PDF से भी यहाँ पे अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हो। अब इनरोल कैसे करना है इसमें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि ये जो वीडियो चल रहा है इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्या करना है, स्क्रॉल करना, वहां पे मोर पे क्लिक करना। जैसे ही आप मोर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा आरआरबी ग्रुप डी एक्सप्रेस क्रैश कोर्स। आपने जैसे ही लिंक को ओपन किया तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद क्या करना, ज्वाइन नाउ। जैसे ही आप ज्वाइन नाउ करोगे तो तीसरी स्क्रीन आपके सामने ये आ जाएगी, और आपको यहाँ पे ये जो ग्रुप डी का बैच है ये टिल एग्जाम मिलेगा, जब तक आपका एग्जाम चलेगा। मतलब जिस दिन आपका लास्ट एग्जाम होगा
उस दिन तक आपके पास ये बैच रहने वाला है। प्राइस 249 है, बट 249 पे नहीं करेंगे, अप्लाई कूपन यहाँ पे क्या कर देंगे, रिया। और जैसे ही आपने कूपन कोड लगाया RIYA रिया, वैसे इस बैच का प्राइस कितना हो गया, तो मैम इस बैच का प्राइस हो जाएगा मात्र 199 रुपए। कितना रुपए हो जाएगा, तो मात्र 199 रुपए। बहुत ज्यादा सोचने समझने पर समय व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होगे। डन है। एक बार डेमो क्लास जाकर के देख लेना, अगर देखनी हो यूट्यूब पर ही है, लाइव वाले सेक्शन में मैंने ली हुई है, 50 या 55 मिनट का सेशन है, उसको देख लेना। उसके बाद अपने आप को क्या कर लो, उसके बाद अपने आप को इसमें इनरोल कर लो। अगर अभी भी लगता है कि भाई मेरे पास समय कम है, तो ये बैच तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे पास समय पर्याप्त है ना। समय कम नहीं है, बस तुम्हें क्या करनी है, तुम्हें तैयारी करनी है इस बैच के साथ जुड़ करके। बाकी मुलाकात करते हैं डेली सुबह 10 बजे रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच, बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।